चलिए स्टूडेंट, अब आगे देखते हैं। हम अभी हमने डिस्कस किया है पैसेज, तो अब हम डायग्रामेटिक इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, लंग का पूरा डिटेल स्टडी करते हैं। तो ये सबसे ऊपर जो दिख रहा है ये है एपिग्लॉटिस। अभी हमने बात की थी एपिग्लॉटिस क्या होता है, जो ग्लॉटिस की कवरिंग होती है, ठीक है, जो ग्लॉटिस को कवर करता है। तो ये पोर्शन क्या हो गया, ये हो गया लैरिंग्स, ये है ट्रैकिया यानी जिसको आप बोलते हो विंड पाइप, ठीक है। और इसके ऊपर आपको दिख रहा है ये सी शेप, हमने बोला था कि सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग होते हैं ताकि वो कोलैप्स ना हो, उससे कोलैप्स से बचाने के लिए। अगर उसमें रिंग्स नहीं होंगे तो वो कोलैप्स कर सकता है, उससे प्रिवेंट करने के लिए यहाँ पर ये क्या प्रेजेंट है, सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग, सी शेप कार्टिलेजिनस, सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब हमने बोला था कि मिड थोरेसिक रीजन पर जाकर यानी फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा पे जाके ये जो है डिवाइड हो जाएगी किसमें, ब्रोंकाई में। तो यहाँ पर यहाँ रीजन कौन सा आ गया, फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा, यहाँ पर जाकर ये किसमें डिवाइड हो गई, ब्रोंकाई, ठीक है। उसके बाद यह हो गया प्राइमरी ब्रोंकाई, प्राइमरी ब्रोंकाई। उसके बाद सेकेंडरी ब्रोंकाई, ये है सेकेंडरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, फर्दर उसका डिवीजन, फिर टर्शरी ब्रोंकाई, ठीक है। फिर देखो उसकी फर्दर ब्रांचेस हो रही है यहाँ पर, तो ये हो गया ब्रोंक्यूल्स, देन एल्वियोलाई, ठीक है। तो फर्दर जो ब्रांचेस होती चली जाती हैं, यानी पहले फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा पर जाकर ये ट्रैकिया डिवाइड हो गया इसमें ब्रोंकाई में, फिर उसका डिवीजन हुआ प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शियरी ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, देन एल्वियोलाई। तो ये फर्दर ब्रांचेस होती चली गई और ये एल्वियोलाई ताकि ज्यादा से ज्यादा सरफेस एरिया इंक्रीज कर सके फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, क्योंकि जब एयर आ चुकी है एल्वियोलाई के अंदर पूरा भर गई है तो उसके चारों तरफ ब्लड कैपिलरी का नेटवर्क होगा। ये भी हमने डिस्कस किया, पूरा डिटेल में भी हम पढ़ेंगे अभी एक्सचेंज जब पढ़ेंगे। तो ब्लड कैपिलरी का नेटवर्क है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा गैसेस एक्सचेंज कर सके। तो फाइनली ये पूरे में होगा, मैंने स्टूडेंट सारे में नहीं बनाया है, खाली जरा सा आपको यहाँ दिखा दिया, ये पूरे में प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये दोनों लंग्स में होगा। अब ये बात क्लियर हो गई क्योंकि हम पढ़ चुके हैं, इसलिए मैंने ये जल्दी से आपको समझा दिया कि यहाँ पर ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शियरी ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स एंड एल्वियोलाई। फर्दर ब्रांचेस होते चले जाएंगे। वैसे ही आपको याद करना है कि प्राइमरी के बाद सेकेंडरी आएगा, ट्रैकियरी के बाद टर्शियरी, ब्रोंकाई आएगा, ब्रोंकाई के अब फिर से ब्रांचेस कर देंगे तो ब्रोंक्यूल्स बन गए, और ब्रोंक्यूल्स को फिर डिवाइड कर देंगे उसको तो क्या बन गए, एल्वियोलाई। तो इस तरह से आपको उसको याद रखना है। अब हम देखते हैं कि इसकी जो लंग्स से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं उसको हम क्या बोलते हैं, पल्मोनरी। ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ जब हम रेस्पिरेटरी ऑर्गन पढ़ रहे थे कि जो लंग से रेस्पिरेशन होता है उसको क्या बोलते हैं हम, पल्मोनरी, पल्मोनरी रेस्पिरेशन जो लंग्स से होता है, ठीक है। अब लंग्स जो है के बाहर ये मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है दो, जिनको बोलते हैं प्लूरल मेम्ब्रेन। ये क्या है, प्लूरल मेम्ब्रेन, एक आउटर है और एक इनर। ये हो गई आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन, ये हो गई इनर प्लूरल मेम्ब्रेन। और इसके अंदर क्या भरा रहता है, यहाँ पर भरा रहता है प्लूरल फ्लूइड पूरे में। और ये प्लूरल फ्लूइड क्या करता है, शॉक अब्जॉर्बर का काम करता है, प्लूरल फ्लूइड। तो ये सारे में भरा रहेगा पूरे में, ठीक है, यहाँ पर भी दोनों लंग्स में। तो इसकी जो दो मेम्ब्रेन हो गई जो इसको प्रोटेक्ट करके रखती हैं, प्लूरल मेम्ब्रेन उसका नाम है। इसके बीच में जो फ्लूइड होता है उसको बोलते हैं प्लूरल फ्लूइड जो शॉक अब्जॉर्बर का काम करता है। और जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो थोरेसिक लाइन, थोरेसिक कैविटी की तरफ होती है, और इनर वाली जो है वो लंग्स के तरफ होती है, अंदर की साइड है तो लंग्स की तरफ होगी, बाहर होगी तो थोरेसिक। अब आपको मैं बता चुकी है। नीचे वाला जो पार्ट है ये जो है इसको हम बोलते हैं डायफ्राम। ये क्या है, डायफ्राम, डायफ्राम जो डिवाइड करता है, डायफ्राम से ऊपर वाला पार्ट को हम बोलते हैं थोरेसिक कैविटी, यानी ये वाला पार्ट जहाँ पे लंग्स प्रेजेंट है, यानी डायफ्राम से ऊपर वाले पार्ट को हम बोलेंगे थोरेसिक, थोरेसिक कैविटी,
ठीक है। और डायफ्राम से नीचे वाली अब्डोमिनल, इससे नीचे वाली क्या हो जाएगी, अब्डोमिनल, ठीक है। ऊपर वाली थोरेसिक और नीचे वाला अब्डोमिनल कैविटी। तो डायफ्राम का बहुत बड़ा रोल है रेस्पिरेशन की प्रोसेस में। क्या है वो हम इनहेलेशन एक्सहेलेशन में पढ़ेंगे। यहाँ पर आपको दिख रहा है लेफ्ट साइड पर थोड़ा सा एक नॉच लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, इस तरह से ये एक दिख रहा है, इसको बोलते हैं हम कार्डियक नॉच, क्योंकि यहाँ पे क्या आता है, हार्ट, इसको बोलते हैं हम कार्डियक नॉच, क्योंकि आपको पता है कि हार्ट यहाँ पे प्रेजेंट है, और हार्ट जब यहाँ पे प्रेजेंट है तो थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ टिल्टेड होता है, थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ टिल्टेड होता है। तो यहाँ पर एक डिप्रेशन आपको दिख रहा है जिसको बोलते हैं कार्डियक नॉच। किसके लिए है, क्योंकि यहाँ पर क्या आएगा, हार्ट। तो ये है कार्डियक नॉच। अब ये जो लंग्स हैं ये भी डिवाइडेड होते हैं। जो लेफ्ट है यहाँ पर देखिए, ये जो राइट वाला है, राइट वाला 3 पार्ट में डिवाइडेड है। ये डिवीजन के लिए क्या प्रेजेंट है, यहाँ पर ये फिशर प्रेजेंट है, इसको बोलते हैं हम फिशर, जो इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, सुपीरियर लोब, मिडल लोब, इंफीरियर लोब। 3 लोब है, सुपीरियर, इसको बोलते हैं हम सुपीरियर लोब, ये हो गया मिडल, और ये हो गया इंफीरियर। लोब, ठीक है, राइट में। और लेफ्ट साइड में 2 ही लोब है, मैंने रेड से दिखा रखा है, एक सुपीरियर लोब और एक इंफीरियर लोब, ठीक है। तो लेफ्ट के ये भी, इस पे भी क्वेश्चन आते हैं। लेफ्ट में जो लेफ्ट का लंग है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, सुपीरियर लोब और इंफीरियर लोब में, और राइट वाला 3 में, सुपीरियर, मिडल एंड इंफीरियर लोब में। कार्डियक नॉच किस साइड प्रेजेंट है, लेफ्ट साइड पर, क्योंकि आपको पता है कि जो हार्ट है वैसे तो मिडल में होता है, पर थोड़ा सा वो लेफ्ट साइड टिल्टेड होता है, इसलिए यहाँ पर ये डिप्रेशन से आता है, जिसको बोलते हैं हम कार्डियक नॉच, क्योंकि वो इस साइड पे टिल्टेड होता है। अब ये जो लंग्स हैं, ये लंग्स जो है वो पूरा प्रोटेक्टेड रहते हैं, ठीक है। अब वो प्रोटेक्टेड कैसे रहते हैं कि यहाँ पर देखिए, ये तो दिख रहे हैं आपको रिब्स, ये कट एंड है रिब्स के, ये वाला पोर्शन जो दिख रहा है ये है कट एंड्स ऑफ रिब्स, मैं यहाँ लिख देती हूँ खाली रिब्स, ये कट एंड्स हैं रिब्स के, यानी चारों तरफ प्रोटेक्टेड है। कैसे प्रोटेक्टेड है कि ये वाला पार्ट हमारा क्या है, डोर्सल, ठीक है, और ये पार्ट है वेंट्रल। तो डोर्सल साइड पर पीछे की तरफ क्या प्रेजेंट है, वर्टिब्रल कॉलम, जिसको आप बोलते हैं बैकबोन, ठीक है। यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, स्टर्नम, ब्रेस्ट बोन। नीचे क्या आ गया, डायफ्राम, नीचे आ गया डायफ्राम यहाँ पर। तो यहाँ पर हो गया स्टर्नम, यहाँ हो गया डायफ्राम, पीछे हो गया वर्टिब्रल कॉलम, और लेटरल साइड पर क्या प्रेजेंट है, रिब्स। तो पूरा इसको ऐसे करके यहाँ से पूरा जो है रिब्स प्रेजेंट होते हैं ऐसे करके। तो इसको चारों तरफ से पूरा एक बॉक्स बना लेते हैं जो उसको कवर करके रखते हैं, लंग्स को और हार्ट को। तो चारों तरफ से एक बॉक्स बन गया। तो कहाँ प्रेजेंट है ये, थोरेसिक कैविटी में, थोरेसिक चैम्बर में, जहाँ पर ये पूरा कवरिंग है किस किस की, लेटरल साइड पर रिब्स से, आगे की तरफ स्टर्नम है, यानी यहाँ पर वेंट्रल साइड पे, डोर्सल साइड पर वर्टिब्रल कॉलम, और लोअर साइड पर डोम शेप्ड, ये क्या है, डोम शेप है ना, क्या है, डायफ्राम, डोम शेप डायफ्राम। इसी के मूवमेंट पे हमारा जो पल्मोनरी का जो वॉल्यूम्स है, कैविटी वॉल्यूम्स जो है वो डिसाइड करेगा कि कैसे हमारा जो है इनहेलेशन एक्सहेलेशन होता है। डायफ्राम के मूवमेंट से जो है पता चलेगा, अभी हम पढ़ेंगे उसको आगे। तो ये हो गया हमारा लंग्स का पोर्शन, कि यहाँ पर ये हो गया एपिग्लॉटिस जो कवर करती है ग्लॉटिस को, यानी ग्लॉटिस क्या है, ट्रैकिया की ओपनिंग। उसके बाद आ गया ये ट्रैकिया, लैरिंक्स, ट्रैकिया, सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग्स प्रेजेंट है ताकि ये कोलैप्स ना करे। उसके बाद ये ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स में डिवाइडेड है, ब्रोंकाई प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, देन ब्रोंक्यूल्स एंड एल्वियोलाई। और एल्वियोलाई की चारों तरफ ब्लड कैपिलरी का नेटवर्क है ताकि इजीली गैसियस एक्सचेंज हो सके। और कौन सी प्रोसेस होती है, डिफ्यूजन, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन, वो पूरा हम डिटेल में पढ़ेंगे। अभी आपको क्लियर हो गया कि स्ट्रक्चर क्या होती है इसकी। तो पूरा जो कार्डियक सिस्टम था वो कार्डियक सिस्टम में बोल रही हूँ, कंडक्टिंग सिस्टम था, वो एयर को लेकर आया और लेने के बाद कहाँ पर छोड़ा उसको, रेस्पिरेटरी सरफेस के पास, जहाँ पर गैसेस एक्सचेंज होना है। कार्डियक सिस्टम की बात तो हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे, अभी जब हमारा ब्रीथिंग खत्म हो जाएगा। कार्डियक वर्ड किससे रिलेटेड है, हार्ट से, पल्मोनरी लंग से।
मैंने आपको बताया था गिल से रिलेटेड क्या है, ब्रैंकियल, और स्किन से क्यूटेनियस। तो ये हो गया ह्यूमन हार्ट यानी ह्यूमन लंग्स। कार्डियक पढ़ाने की मुझे लग रहा है आप लोगों को जल्दी लग रही है मुझे, क्योंकि कार्डियक ज़्यादा आ रहा है, तो पहले लंग्स पढ़ लें, उसके बाद हार्ट के बारे में यानी कार्डियक के बारे में पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट उसमें हम देखेंगे कि कैसे जो है इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन की प्रोसेस होगी। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।